नमस्कार, मैं स्वाति। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। ईरान इजरायल जंग की ताज़ा अपडेट लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। अमेरिका इजरायल ईरान जंग ने खतरनाक रूप ले लिया है। ईरान छठे दिन भी लगातार इजरायल और अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइलें बरसा रहा है। हाल ही के ताज़ा हमलों में ईरान ने कतर में अमेरिका की आसमानी आंख फोड़ डाली। ईरान की आईआरजीसी ने कतर में मौजूद अमेरिका के सबसे महंगे बैलिस्टिक मिसाइल रडार को तबाह कर दिया। तकरीबन $1 बिलियन की कीमत के इस रडार को ईरान के एक मामूली से ड्रोन ने नेस्तोनाबूद कर दिया। उधर अमेरिका भी इजरायल के साथ मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान पर भीषण हमले कर रहा है। दूसरे सुप्रीम लीडर अली रजा अरफी की हत्या के बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड अब अली खामनेई के बड़े बेटे मुज्तबा खामनेई को अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया है। ईरान ने हिंद महासागर में गहरे समुद्र में तैनात अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक पोत को मिसाइल हमले में नष्ट कर दिया है। साथ ही अमेरिका ने हिंद महासागर में अपने युद्धपोत आईआरएस डेना पर किए गए अमेरिकी हमले का 24 घंटे में ही बदला ले लिया है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर न्यूज़ अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया टुडे टीवी को सब्सक्राइब कर देना। बदले की आग में जल रहा ईरान इस वक्त इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अमेरिका और इजरायल ईरान के हमले रोकने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें 9,000 से 11,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन्हें इंटरसेप्ट करना संभव नहीं है। उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका उनके लॉन्च साइट्स पर बमबारी करना है, लेकिन ईरानी इन्हें मोबाइल ट्रकों से लॉन्च करते हैं। अमेरिका के लिए यह युद्ध बहुत कठिन साबित हो रहा है। इस दौरान ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अयातुल्लाह खामनेई के बड़े बेटे मुज्तबा खामनेई को अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया है। आपको बता दें, इराक के साथ जंग लड़ चुके मुज्तबा आईआरजीसी के पुराने सिपाही और अर्धसैन्य बल के मेंबर हैं। मुज्तबा वही हैं जिन्होंने 2009 में ईरान की बगावत को सख्ती से कुचला। वे अमेरिका से बेहद नफरत करते हैं। ईरान की जंग अब क्षेत्रीय लड़ाई है। अमेरिका यहाँ लंबे समय के लिए फंस चुका है और मुज्तबा के पंजे अब उसे निकलने नहीं देंगे। इसलिए इजरायल ने अब खामनेई के बेटे और ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मारने की धमकी दी है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने कहा है कि जो भी नेता अयातुल्लाह खामनेई के बाद ईरान का सुप्रीम लीडर चुना जाएगा, वह इजरायल और उसके सहयोगियों के लिए साफ तौर पर निशाना होगा। इसलिए ईरान के कोम शहर में जब 88 मौलवी इस संवैधानिक भवन के भीतर अगले धार्मिक प्रमुख को चुनने के लिए वोट डाल रहे थे, तभी इजरायल ने उस भवन पर हमला कर दिया। मुस्तबा के सुप्रीम लीडर बनते ही जंग में शिद्दत देखी जा रही है। ईरान ने हिंद महासागर में गहरे समुद्र में तैनात अमेरिकी नौसेना के एक विध्वंसक पोत को मिसाइल हमले में नष्ट कर दिया है। आईआरजीसी के बयानों के अनुसार यह हमला ईरान के तट से लगभग 600 किलोमीटर दूर हुआ, जब अमेरिकी पोत कथित तौर पर एक सहायक टैंकर से ईंधन भर रहा था। ईरान ने हाल ही में कतर में अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार पर हमला किया, जो $8.1 बिलियन का है। सैटेलाइट इमेज से पुष्टि हुई कि यह महत्वपूर्ण रडार काफी क्षतिग्रस्त हुआ। ईरान के एक सस्ते शाहे ड्रोन ने अमेरिकी मिसाइल डिफेंस की आंखों को अंधा कर दिया, जिससे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। अब बात करते हैं ईरान के उस जहाज की जिस पर श्रीलंका के तट पर हमला किया गया। अमेरिका ने हिंद महासागर में अपने युद्धपोत आइरिस डेना पर किए गए अमेरिकी हमले का 24 घंटे में ही बदला ले लिया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने उत्तरी फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी टैंकर पर भीषण हमला किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान के इस हमले को लेकर जानकारी दी है। ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा है कि यूएस शिप में आग लगी हुई थी। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरानी विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि यूएस को श्रीलंका के तट पर आइरिस डेना पर हुए हमले का बहुत पछतावा होगा। अमेरिका ने बुधवार को हिंद महासागर में श्रीलंका के पास आइरिस डेना पर पनडुब्बी से हमला किया था। इस युद्धपोत में 130 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से 87 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 33 लोगों को गंभीर हालत में श्रीलंकन नौसेना ने रेस्क्यू किया है और अस्पताल में भर्ती करवाया है। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने बदला लेने की कसम खाई है। इस खबर में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।